बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़ासा दायर करने का बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि कैसे आपने इस्तग़ासा करना है। इस्तग़ासे का मतलब आप समझें, कंप्लेंट का मतलब समझें। दैट इज़ बेसिकली सिमिलर टू द एफआईआर। आप एक पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसके बाद वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर वो चालान 173 का अदालत में भेजता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि अगर आप समझते हैं कि पुलिस आपके ख़िलाफ़ है या पुलिस ने आपका वर्शन ही नहीं लिखा, एफआईआर आपके ख़िलाफ़ है, तो आप इस्तग़ासा भी उसका डायरेक्ट दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मेडिकल आपके पास मौजूद हो या डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हो जिसको आप डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए साबित कर सकते हो, तो उसको आप इस्तग़ासे में डायरेक्ट लेकर आ सकते हैं। जैसे एंटी करप्शन का आप इस्तग़ासा कर सकते हैं कि अगर आप वो हार्डशिप्स नहीं देखना चाहते कि जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है या कोई पर्दा नशीन लेडी है या कोई औरत है, वो अदालतों को जाना बेहतर समझती है क्योंकि यहाँ पर एक तहफ़्फ़ुज़ है और यहाँ पर एक प्रोसीजर है और जल्दी हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आम तौर पे जब आप किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाते हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। अगर वो चाहें भी सही तो उनकी और भी ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे गश्त वगैरह और इस किस्म के काम, या कोई बड़ा अगर किस्म का मुकदमा चल रहा है या खुदा न खास्ता कत्ल हो गया है, डकैती हो गई है या रेप केस चल रहा है, तो वो आपको फिर पेशी देना शुरू कर देंगे। या एंटी करप्शन में और भी केसेस चल रहे होते हैं क्योंकि उनके जो ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में वो काम करते हैं या मुख्तलिफ़ जगह पर जाते हैं, तो आप इस्तग़ासा कर सकते हैं। इस्तग़ासा करने का तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंप्लेंट तैयार करनी है जिसमें आपका तारीख़ वक़्फ़ा हो, जिसमें आपके गवाहान लिखे हुए हों और पूरी कंप्लेंट हो। कंप्लेंट लिखने के बाद उसको ऑफेंसेस आपने लिखने हैं कि इसके जराइम कौन कौन से लगे हैं, ताकि आपको भी पता हो और जज साहब को भी पता हो। वो जब इस्तग़ासा आप लिखेंगे तो उसके साथ शेड्यूल गवाहान भी आपने साथ दर्ज कराना है। वो दर्ज कराने के बाद आपने वो डॉक्यूमेंट्स भी सारे लगाने हैं जो आपके पास मौजूद हैं, जो आपके पास फ्रॉड हुआ है, आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई हुई है, तशद्दुद किया है, एमएलसी वगैरह आप साथ लगा सकते हैं। और उसके बाद गवाहान की लिस्ट भी आपने साथ लगानी है कि कौन कौन से गवाह होंगे, और साथ ही आपने ये भी बताना है कि कौन कौन सी दस्तावेज़ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच करने हैं। बेहतर ये है कि उन तमाम की हस्ब ज़ाब्ता कॉपीज़ आप साथ लगा दें। ये लें, आपका दावा दायर हो गया। दावा के बाद ये कंप्लेंट होती है, इसको इस्तग़ासा कहते हैं। दावा जो होता है वो सिविल होता है, लेकिन आम गलतुल-आम में इसे कहा जाता है। तो आपने उसके बाद आपकी सरसरी शहादत होगी, उस वक्त उनको नहीं बुलाया जाएगा। तमाम गवाहान आपने पेश करने हैं। गवाहान आपके पेश होने के बाद अपने बयानात रिकॉर्ड करेंगे। बयानात रिकॉर्ड होने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको एविडेंस देना होगा। डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आपकी एक बहस होगी जिसमें आप ये बताएंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसके ख़िलाफ़ ये नोटिसेस होने चाहिए और उनको समन किया चाहिए और साथ ही उनको बुलाना चाहिए और उनके वारंट होंगे, वो आके बेल कराएंगे। वो गिरफ़्तार नहीं होंगे। बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस के बाद आम तौर पर उनका ट्रायल शुरू हो जाता है और ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर सज़ा भी हुए। तो आप परेशान ना हो, लॉ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपका हक आपको मिल सकता है और आप इस तरह हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगी।